हिमाचल के सीएम सुखविंदर सुक्खू ने सोमवार को बतौर वित्त मंत्री प्रदेश की कांग्रेस सरकार का तीसरा बजट पेश किया। कुल 58,514 करोड़ का बजट पेश किया गया, जो पिछली बार से 70 करोड़ ज्यादा है। सीएम ने 2 घंटे 55 मिनट तक बजट भाषण पढ़ा। इसमें उन्होंने महिलाओं और युवाओं के साथ कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए भी बड़े ऐलान किए। उधर विपक्ष ने बजट को महज सीएम ने बजट भाषण में कहा कि 70 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों के लिए मुख्यमंत्री वृद्धजन देखभाल योजना शामिल है। इसके साथ 21 साल की उम्र पूरी होने पर लड़कियों को हर महीने 1500 रुपए देने और युवाओं को रोजगार देने के लिए मुख्यमंत्री पर्यटन स्टार्टअप योजना की घोषणा की गई। वहीं 25,000 पद भरे जाएंगे। इसके अलावा दिहाड़ी के साथ पंचायत और निकाय प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाया गया। गाय और भैंस के दूध के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 6 रुपए की बढ़ोतरी की गई। पर्यटन पर भी सीएम का फोकस रहा। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बजट में कुछ खास नहीं है। सीएम जानबूझकर 2 घंटे 55 मिनट तक बोलते रहे। अंतरात्मा की आवाज को शांत करने के लिए कई बार सीएम को कई बार पानी पीना पड़ा। जयराम ठाकुर ने कहा कि तीसरे बजट में सरकार का विजन झलकता है। अगला बजट तो चुनावों के दबाव में होता है। केंद्र की योजनाओं का नाम बदलकर लागू किया जा रहा है। प्रदेश में विकास की रफ्तार पर ब्रेक लग रही है। कुल बजट में 1 रुपए से केवल 24 पैसे विकास कार्यों पर खर्च होंगे। जयराम ने कहा कि हिमाचल के इतिहास में पहली बार विकास कार्यों पर इतना कम खर्च का प्रावधान रखा गया है। बजट में मंडे में बढ़ोतरी की जा रही है, लेकिन सरकार के पास सैलरी के लिए पैसा नहीं है। नेता प्रतिपक्ष नहीं से बजट को दिशाहीन करार दिया है। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। जानना है, नील गाय सूरों द्वारा फसलों को उजाड़ना है, तो हमने कहा कि कोई ऐसी उपज ढूंढी जाए जो किसान लगाए और किसान को उसकी आय हो। इस तरह से हमने पाया कि टर्मरिक जो है, हल्दी जो है, अगर उसको लगाते हैं तो उसको बंदर नहीं खाता है। जब अंकुर फूटता है तो बंदर उसको निकाल के, कई बार मक्की के अंकुर को फूट करके निकाल के खा लेता है। और हमने ये पाया कि 9 महीने में हल्दी तैयार होती है। उसे 90 रुपये 90 रुपीस प्रति किलो के हिसाब से हिमाचल प्रदेश की सरकार खरीदेगी। और तकरीबन 9 महीने बाद जब किसी के पास 10 क्विंटल मक्की होगी, उसकी जेब में 1 लाख रुपया होगा। उस मक्की के साथ अगर वो गेहूँ भी पैदा करता है, अगर 10 क्विंटल गेहूँ होगी तो 60,000 रुपया उसको मिलेगा। और उसके साथ 40 मक्की भी पैदा करता है, 40,000 रुपया भी उसको मिलेगा। तो एक गांव के किसान के पास जो कार्य करेगा तो उसको 1 साल में 2 से 2.5 लाख रुपया आराम से आय हो सकती है। हल्दी को उगा के उसको ज़्यादा देखभाल नहीं करनी, पर सरकार खरीदेगी। उसके अलावा इन खेतों को बचाना है हमने। तो आपने देखा कि हमने मुख्यमंत्री संरक्षण योजना लाई है कि नील गाय ना घुस सके, तो उसमें जालीदार सोलर ऊर्जा और नुकीली तारों का इस्तेमाल के लिए हमने बजट में प्रावधान किया गया। 1 साल बाद आप इनकी स्थिति में बदलाव देखोगे। जब हमने दूध का रेट बढ़ाया तो आनी, रामपुर, रोडू में वो बदलाव हमें देखने को मिला। अब हमें एक साथ दूध का रेट हम पहले अगर बढ़ाएं तो उसके लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए भी हमने ढगवार का काम शुरू कर दिया, जो अगले मार्च में बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस दृष्टि से खेती को कैसे मजबूत किया जाए और गांव में रहने वाले किसान और आम आदमी जो खेती पर निर्भर है, उसकी जेब में कैसे पैसा डाला जाए, ये दृष्टिकोण रखा गया। मैं एक बात मैं जरूर कहना चाह रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी, बजट के मामले में तो आप झूठ ना बोलें कम से कम। और दिलचस्प बात इसमें हम देख रहे थे, कह रहे थे हम पीडब्ल्यूडी की सड़कों पर इतने 100 करोड़ रुपए खर्च करेंगे, इतने 100 यहाँ खर्च करेंगे, इतने 1000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। हकीकत क्या है? जो भी आंकड़े यहाँ पर बताए गए डेवलपमेंट के लिए, पीडब्ल्यूडी के, वो पैसा सीआरएफ का पैसा है, केंद्र का पैसा है, वो पैसा नाबार्ड का पैसा है, वो पैसा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का पैसा है, वो पैसा वर्ल्ड बैंक का पैसा है,
उन सारी उनमें से योजनाओं का नाम निकाल कर किस हेड का पैसा आ रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का आ रहा है, स्टेट गवर्नमेंट का, इसका जिक्र नहीं किया। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि वहां पर उनको झूठ बोलना पड़ना था फिर, और झूठ बोलने से परहेज, हम बार बार जब कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री झूठ बोलते हैं, सही तरह से आंकड़ों को प्रस्तुत नहीं करते हैं, तो उससे रास्ता निकालने के लिए एक तरीका निकाला कि केंद्र की योजनाओं का जिक्र ना करते हुए यही कहा कि इतनी लंबी सड़कें बनाएंगे, इतना उस पर पैसा खर्च करेंगे। मैं समझता हूं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। टूरिज्म के सेक्टर में उन्होंने कहा कि हम जो है वो इतना करोड़ रुपए यहां खर्च करेंगे, इतना करोड़ रुपए यहां खर्च करेंगे, और कन्वेंशन सेंटर पर खर्च करने की बातें करी। क्या वो स्टेट गवर्नमेंट का पैसा, इस बात को स्पष्ट करने की आवश्यकता थी। वो पैसा भी एडीबी का जो हमारा 2500 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान जो स्वीकृत हुआ था, उसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत वो टूरिज्म के पैसे का वो जिक्र कर रहे हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का पैसे की स्थिति है नहीं।